जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा अर्थात जेठ मास की पूर्णिमा की। जेठ के महीने की पूर्णिमा किस दिन है, किस दिन व्रत किया जाएगा। इस दिन दो व्रत होते हैं, सत्यनारायण भगवान का और एक चंद्र अर्घ व्रत। तो कौन सा व्रत किस दिन होगा, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या विधि रहेगी पूजा की। और क्योंकि ये जेठ के महीने की पूर्णिमा है और जेठ की महिमा बहुत अधिक है, प्रिय भक्तों, जेठ में किए जाने वाले दान पुण्य जो है वो बहुत अधिक फल देते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, क्या विधि रहेगी, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या नियम होंगे व्रत के, और क्या दान आपको अवश्य करने चाहिए जिससे कि आपको ज्येष्ठ मास स्नान का फल प्राप्त हो। क्योंकि ये जेठ के महीने का समापन होता है, जेठ के महीने का अंतिम दिन होता है। इस दिन जितना आप दान पुण्य कर लेंगे, सदकर्म कर लेंगे, उतना अधिक फल आपको जेठ के महीने में दान पुण्य का प्राप्त होगा। तो संपूर्ण जानकारी आने वाली पूर्णिमा के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। भद्रा है या नहीं ये भी बताया जाएगा। जानकारी यदि थोड़ी सी भी उपयोगी लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या जय श्री हरि। भगवान का नाम जब भी लिखा जाता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, प्रवाह होता है, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए भगवान का उत्तम नाम। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। कौन सा व्रत कब है, क्या मुहूर्त है, किस विधि से करना चाहिए, क्या नियम होंगे, क्या सही कथा होगी, ये सब शास्त्र के अनुसार हम आपको बताते हैं। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो प्रिय भक्तों, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो वहाँ एक बेल का निशान आएगा बना हुआ। आपने जब सब्सक्राइब का बटन दबा दिया तो वहाँ पर एक बेल, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। जब आप उसे प्रेस करेंगे ना तभी आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं वो मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। पूर्णिमा तिथि किसी भी हिंदी कैलेंडर महीने के अनुसार एक अंतिम दिन होता है महीने का, इसके साथ ही महीना समाप्त होता है, इसीलिए इसको पूर्णिमा कहा जाता है। इसके साथ इसका समापन होता है, पूर्ण विराम उस पर लगता है। पूर्णिमा तिथि जो होती है वो शुक्ल पक्ष की समाप्ति है और कृष्ण पक्ष की उसके अगले दिन से शुरुआत होती है। पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है और दान पुण्य आदि कर्म किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि इस दिन जो भी सदकर्म किया जाता है उसका पुण्य फल कई लाख गुना अधिक होता है। आप किसी अन्य तिथि पर दान करो, जप करो, तप करो, भगवान का व्रत और पूजन करो, उसका फल, और आप पूर्णिमा पर करो उसके फल में बहुत अंतर होता है। इसीलिए पूर्णिमा पर विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान, दान, सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन ये अत्यधिक कल्याणकारी माना गया है। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा तिथि है ना, इस पर एक और महत्वपूर्ण व्रत होता है, वो है वट सावित्री व्रत। आप में से बहुत से दर्शक ऐसे होंगे उनको लगता होगा वट सावित्री व्रत तो ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है। जी सही बात है। उत्तर भारत के जितने क्षेत्र हैं यहाँ पर ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत जहाँ से कि सावित्री का जो निवास स्थान था, मूल निवास स्थान था, जहाँ वो निवास करती थी, तो वहाँ पर जो वट सावित्री का व्रत है ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है। तो साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र आदि की भी अगर हम बात करें, तो वहाँ पर वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ये त्योहार बड़ी धूमधाम से इन राज्यों में मनाया जाता है। तो आइए अब जानकारी देते हैं आपको कि आप आने वाली जो पूर्णिमा है उस पर किस प्रकार से पूजन करेंगे, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, शास्त्र क्या कहते हैं और क्या कर्म आपको उस दिन करने चाहिए किन नियमों के अनुसार। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो आपको स्नान को महत्व देना चाहिए। स्नान को महत्व से अभिप्राय हमारा ये है कि इस दिन का जो स्नान है ना, ये बड़ा कल्याणकारी है।
अगर आप किसी पवित्र नदी पर स्नान के लिए जा सकते हैं, गंगा जा सकते हैं, यमुना जा सकते हैं, कावेरी जा सकते हैं, नर्मदा जा सकते हैं, बहुत उत्तम है। अगर ना जा पाए तो आप घर पर ही पवित्र स्नान कीजिएगा, परंतु कीजिएगा अवश्य। सवाल आता है पंडित जी कैसे घर पर पवित्र स्नान करें। हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो में जिक्र किया है आपके लिए कि आप सबसे पहले तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा है साहब, चाहे वो निर्जला एकादशी हो, चाहे उसके 2 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा भी कहा जाता है। इन पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान करना अत्यधिक कल्याणकारी है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। जब आप स्नान करेंगे ना, तो स्नान की जो बाल्टी है, जिस भी पात्र में आप जल भरते हैं, उस पात्र को अच्छे से साफ कीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, अन्य किसी पवित्र नदी का जल है तो वह भरिए। सबसे उत्तम रहेगा कि आप गंगा जल भरें या त्रिवेणी का जल भरें, जितना भी हो। अगर 2 बूंद भी आपके पास हो ना, तो वो 2 बूंद भी पूरी बाल्टी को गंगा जल बना देगा, इतनी क्षमता है गंगा जल में। उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए नहाने के लिए, और उससे आप गंगा स्नान कीजिए, हर हर गंगे बोलते हुए। स्नान करने की विधि यह है कि जब आप पानी को डालने लगें, उससे पहले आप माँ गंगा को स्मरण कीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा, हे मातेश्वरी, मैं आपके इस पवित्र जल से स्नान कर रहा हूँ और आप मुझे पवित्र करें, मेरे सभी पाप कर्मों को नष्ट करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और उसके बाद आप उस जल से स्नान कीजिएगा। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आज के दिन आप जितना हो सके पुण्य कर्म कीजिए। उसमें प्रमुखता पे आते हैं, आप सूर्य देव को जल दीजिए। यदि रविवार का दिन नहीं है तो आप पीपल को भी जल दीजिए, ये बड़ा कल्याणकारी है। और पितरों के निमित्त भी आप जल दीजिए। पितरों के निमित्त जो आप जल देंगे ना, उसका एक विधान है। उसका विधान ये है कि इस दिन आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, काले तिल उसमें डालिए, अक्षत उसमें डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए, सफ़ेद पुष्प है तो वह डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए। सारी सामग्री डालने के बाद आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। हम प्रत्येक पूर्णिमा पर गीता का 7वां अध्याय आपके लिए अपलोड करते हैं, पहले से अपलोड किया जा चुका है। तो गीता के 7वें अध्याय को सुनिएगा। सुनने के बाद संकल्प कीजिएगा कि हे माधव, हम अपने गीता के 7वें अध्याय श्रवण का संपूर्ण पुण्य अपने अमुक पितरों को अर्पित करते हैं, इससे वो तृप्त हो, प्रसन्न हो, ये संकल्प कीजिएगा। उसके बाद उस जल से पितरों का तर्पण कीजिएगा। पितरों का तर्पण कीजिएगा। पितरों का तर्पण करते हैं, सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो स्थान है वह पितृ तर्पण का स्थान है। पितरों का तर्पण कीजिएगा और तर्पण करने के बाद वह जल पीपल के वृक्ष को अर्पित कीजिएगा। यदि दिन रविवार का हो तो आप किसी अन्य वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं, अन्य किसी दैवीय वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। और यदि पीपल का वृक्ष ना हो, दैवीय वृक्ष भी ना हो, तो आप अपने घर के किसी गमले में भी उसको डाल सकते हैं। जो भी आपके पास आपने घर में कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं उनमें डाल सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि उस जल को जब आप अर्पित करेंगे तो इस प्रकार से चढ़ाइएगा कि वह जल पैरों में ना आए। और जब आप पितरों को अर्पित कर रहे हैं जल, तो पितरों को निवेदन कीजिएगा जल अर्पित करते समय कि हे मेरे पितरों, इस जल को मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ और गीता का जो श्रवण किया हुआ 7वें अध्याय का पुण्य है वह भी मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। ये संपूर्ण पुण्य और जल आप प्राप्त करें, इससे तृप्त हों और प्रसन्न हों और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे और सदा आपके आशीर्वाद से खुशहाली बनी रहे। निवेदन करते हुए जल जो है अर्पित कीजिएगा पितरों को। पितरों को जल अर्पित करने के बाद ये जो ना महत्वपूर्ण कर्म है, इसको आपको अमावस्या पे करना चाहिए, संभव हो एकादशी पे करना चाहिए। बाकी किसी पे करें ना करें, निर्जला पे जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, निर्जला पे इसे आपको अवश्य करना है। और अमावस्या पर तो करना ही चाहिए, पूर्णिमासी पर करना चाहिए और एकादशी पर करना चाहिए। 3 तिथियां हैं जिन पे करते हैं तो बड़ा कल्याण होता है साहब। बीच बीच में कोई और महत्वपूर्ण योग कई बार बन जाते हैं तो उसकी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से दे देते हैं कि हाँ ये दिन है, ये योग बन रहा है, इसका आप लाभ लीजिए। पितृ कर्म बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता बहुत अनिवार्य हो जाती है किसी भी परिवार की वृद्धि के लिए, किसी भी व्यक्ति की वृद्धि के लिए। व्यक्ति तब तक तरक्की नहीं करेगा, प्रगति नहीं करेगा, जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, पितरों का आशीर्वाद उसे प्राप्त नहीं होगा। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको अवश्य ही पितरों का तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। और गीता का 7वें अध्याय को श्रवण करने का जो पुण्य है वो बहुत अधिक है।
ये कर्म कीजिएगा। इसके बाद आती है बात कि आप जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, चंद्र अर्घ व्रत करते हैं, उसका पूजन कैसे करेंगे और उसका विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे। बात करते हैं सत्यनारायण भगवान के व्रत की। तो स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं उत्तम है, नहीं उठ सकते हैं तो सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। स्नान आदि कीजिएगा और उसके बाद व्रत का पूजन संकल्प करते हुए कीजिएगा। आइए व्रत पूजन और संकल्प की बात करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पूर्णिमा तिथि है किस दिन और पूर्णिमा का व्रत कब करना है, पूजन कब करना है। प्रिय भक्तों, सामग्री जो आपको चाहिए कि पूजा के लिए वो आप नोट कर लीजिए। इसमें जो सामग्री आपके पास ना हो वह आप समय से पहले लाके रख लीजिएगा। भगवान सत्यनारायण की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। कथा पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ लीजिएगा, अन्यथा हम यहाँ सुनाएंगे, वीडियो आप चला के सुन सकते हैं। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, इत्र, जनेऊ और फूल तथा फूलों की माला। चौकी मिल जाए तो चौकी लीजिएगा, पीला वस्त्र मिल जाए तो पीला वस्त्र ले लीजिएगा। यह है सामग्री जो आपके पास होनी चाहिए भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करने के लिए। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगाइए और जो भी आपका उपयुक्त स्थल है पूजा के लिए ना, जहाँ आपने पूजन करना है या जहाँ करते हैं आप पूजन, वहाँ उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। सारी सामग्री को पहले पवित्र करेंगे, स्थान को पवित्र करेंगे। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद एक पुष्प से उस जल से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने भगवान की स्थापना करनी है, पूजन करना है। ओम पवित्रो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पीवम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से आपने स्थान का पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है, सामग्री का पवित्रीकरण किया है। अब चौकी को लगाइए। चौकी पे अगर पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र बिछाइए। हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान को निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे सत्यनारायण भगवान, हम यह पुष्प आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इसे आप आसन के रूप में स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा और सत्यनारायण भगवान की स्थापना कीजिएगा, तस्वीर स्थापित कीजिएगा। सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिएगा, धूप रखिएगा। जो विधि विधान से आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहते हैं तो आप कलश भी स्थापित कर सकते हैं, अत्यधिक कल्याणकारी माना जाता है सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन में। यह स्थापना करने के बाद अपने हाथ धो लीजिए, अपने सीधे हाथ में जल लीजिए आचमनी से या छोटे से चम्मच से और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद आप जलाचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपको ग्रहण करना है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके साथ यदि पारिवारिक जन भी बैठकर पूजन कर रहे हैं ना, तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप धूप प्रज्वलित कीजिए और धूप को भी साथ में दीपक को भी प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाने के बाद व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे पूर्णिमश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान सत्यनारायण प्रसन्नार्थाय सत्यनारायण व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाता है। तो भगवान की तस्वीर के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। जल आदि जो अर्पण करेंगे वो पैरों में नहीं आएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायण व्रत निमित्तार्थाय सत्यनारायण व्रत पूजन अंतर्गते
पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और सामने रखे पात्र में भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में, जलाचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कीजिए। भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने के बाद अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइए। और प्रभु को पंचामृत अर्पित करने का तरीका ये रहेगा कि फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और वह तस्वीर के सामने अर्पित कीजिएगा। और अगर प्रतिमा पर पूजन करते हैं तो प्रतिमा को तो आप अभिषेक करा सकते हैं, और अगर तस्वीर से पूजन कर रहे हैं तो आप तस्वीर के सामने पुष्प पर पंचामृत लगा के अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करने के बाद अब पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, तो पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए भगवान को। स्नान करा के अब आप वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में 1 मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ को तिलक कर लीजिएगा। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से भगवान को तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तुः। अक्षत अर्पित करेंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत अर्पित करके भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। अब धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में फल या मिठाई या मिश्री जो आपके पास मिल जाए आप वह अर्पित कीजिएगा। मिठाई हो तो उत्तम है। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा मिठाई, मिश्री या फल। इसके बाद जलाचमनी होगी, भोजन के बाद वाली जलाचमनी। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। भोजनांते जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी कराइएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। अब भगवान को आप तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? आप पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। उसका बीड़ा बनाइए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। भगवान सत्यनारायण को शुभ दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं हाथ में लीजिए और चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के नमन कीजिए। ये पूजन का विधान है। इस विधि से आपने भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है। इसी प्रकार से कलश देवता यदि आपने स्थापित की हैं तो कलश का पूजन भी किया जाएगा। उसके लिए हमारा जो विस्तृत वीडियो है जिसमें हमने विस्तृत पूजा विधि बताई है वह देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर इतनी बड़ी पूजा विधि बताने जाएंगे तो बाकी जानकारी नहीं दे पाएंगे। ये है जो आपको प्रति पूर्णिमा पर पूजन करना चाहिए। कलश स्थापना जब आप बहुत बड़ा कोई अनुष्ठान यज्ञ कर रहे हैं, बड़े कभी स्तर पर अगर आप कर रहे हैं पूजन और सत्यनारायण भगवान की स्थापना, तो आप उसके साथ करते हैं। अन्यथा सामान्यतः भगवान सत्यनारायण का ही पूजन किया जाता है।
अब आपको कथा सुननी है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। सत्यनारायण कथा सुनते समय ध्यान रखिएगा कि जो सही कथा है, जो पुराणों में वर्णित है, जो उस पर सुनी जानी चाहिए, वो पंचाध्यायी कथा है, 5 अध्यायों की कथा है, वो वही आपको सुननी चाहिए। YouTube पर कथा सुनते हैं तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को पूर्णिमा की कथा के नाम से चला देते हैं, तो आप सावधान रहिएगा, ऐसा ना हो कि आपका व्रत जो है व्यर्थ चला जाए। सही कथा सुनिएगा। सही कथाएं सुनने के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम सभी व्रत त्योहार आदि की सही कथाएं ही सुनाते हैं। कथा सुनिएगा, कथा सुन के आरती कीजिएगा भगवान सत्यनारायण की। यदि संभव हो तो नारायण कवच का श्रवण करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा, और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना भी बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। पूजा के समय ना सुन पाए तो पूजा के बाद सुन लीजिएगा, दिन में जब भी समय मिले सुन लीजिएगा, परंतु आपको सुनना अवश्य चाहिए, ये बड़ा ही कल्याणकारी है। नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम, ये श्रवण कीजिएगा। कथा के बाद आरती कीजिएगा। आरती करके भगवान सत्यनारायण को पंजीरी का भोग लगता है, पंजीरी बनाइएगा और केले छोटे छोटे पीसेस काट के रख लीजिएगा। पंचामृत बनाइएगा, थाली में सजाइएगा, तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य रखिएगा और भगवान सत्यनारायण को भोग अर्पित कीजिएगा। भोग लगाने के बाद प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कीजिएगा और स्वयं भी भोजन से पहले प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। ब्रह्मचर्य अनिवार्य नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के साथ वैर भाव नहीं, किसी को जो शब्द हैं उनका नियंत्रण रखना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी के साथ ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी की हानि नहीं करनी है, और शांत चित्त मन से अपने दिन को व्यतीत करेंगे भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, ये विधि है। भोजन की अगर बात करें तो पूर्णिमा के व्रत में आप फल आहार कर सकते हैं, बहुत उत्तम रहता है। और अगर फलाहारी व्रत ना कर पाएँ तो एक वक्त का भोजन भी खा सकते हैं, क्योंकि इसका तो भगवान ने भोग जो बनाया है वही आटे का है, अन्न का है सत्यनारायण भगवान के व्रत में, तो आप एक समय का भोजन भी खा सकते हैं। जो लोग चंद्र अर्घ व्रत करते हैं उन्हें सायंकाल को पूजन करके और चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को जब आप अर्घ देंगे ना, तो अर्घ के समय में आप जो जल होगा उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से चावल और सफ़ेद रंग का पुष्प उसमें डालिएगा। ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, नमन कीजिएगा और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये है विधि और नियम आने वाली पूर्णिमा की। दान की बात करें तो इस पूर्णिमा पर जल दान की महिमा बहुत अधिक है। जल से भरा घड़ा आप दान करते हैं, अत्यधिक कल्याणकारी है, चाहे वो निर्जला एकादशी है और चाहे वो ज्येष्ठ पूर्णिमा। दोनों ही ज्येष्ठ मास की बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जल से भरा घड़ा, साथ में कुछ मीठा जैसे चीनी या गुड़ अवश्य देना है, बहुत कल्याणकारी है, बहुत अधिक फलदायी है। अन्नदान कीजिएगा, भंडारे करवा सकते हैं करवाइएगा, जितना अन्नदान करेंगे उतना अधिक फल है इस पे। ब्राह्मण को छाता दान करने का, जूता दान करने का बड़ा फल है। इसके अतिरिक्त आपको खान पान का ध्यान रखना है। मांसाहार भूल के भी नहीं करना है इस दिन। मांसाहार करेंगे तो अत्यधिक अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मांसाहार और मदिरा पान इस पूर्णिमा पर भूल के भी ना कीजिएगा। अब बात करेंगे कि ये पूर्णिमा का दिन है किस दिन, पूर्णिमा मनाई कब जाएगी। तो पूर्णिमा तिथि जो है प्रिय भक्तों, वो आरंभ हो रही है 10 जून को सुबह 11:36 पर और ये समाप्त होगी 11 जून को दोपहर को 1:14 पर। उदया तिथि मान जो है वो निर्धारण के लिए प्रमुख नियम है। तो पूर्णिमा तिथि जो है वो मनाई जाएगी 11 जून को, सूर्य के मुख से पूर्णिमा है उदया तिथि मान के अनुसार। तो पूर्णिमा का जो व्रत है, सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है आप करेंगे 11 जून को, बड़ा कल्याणकारी है, उत्तम रहेगा। जो लोग वट सावित्री व्रत करते हैं ना, वट सावित्री जो व्रत है वो आपको 10 जून को करना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री की जो पूजा है वो दोपहर के समय होती है, कथा आदि भी दोपहर के समय होती है, इसीलिए वट सावित्री व्रत जो है आप 10 जून को कीजिएगा। जो चंद्र अर्घ व्रत करते हैं उन्हें भी 10 जून को ही व्रत रखना चाहिए। परंतु पूर्णिमा का दान, पुण्य, स्नान और सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन संपूर्ण 11 तारीख को होगा। पूर्णिमा 11 तारीख को मनाई जाएगी। प्रिय भक्तों, जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके लोगों के पास पहुंचाइए।
जानकारी बड़ी मुश्किल से लोगों तक पहुंचती है, सही जानकारी के वीडियो आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो थोड़ी सी सहायता लोगों की कीजिए, थोड़ी हमारी कीजिए, आगे तक वीडियो को पहुंचाइए जिससे कि लोग लाभ ले सकें। नारायण सब पर कृपा करेंगे, उनकी कृपा से आपके घर में कल्याण ही कल्याण होगा। हरे कृष्ण।